अगर मैं ये कहूँ कि आपकी किस्मत खुलने वाली है और उसके लिए 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन ही काफ़ी हो, एक फ़ोन कॉल काफ़ी हो, एक मैसेज काफ़ी हो या एक मीटिंग काफ़ी हो या फिर वो बात काफ़ी हो जो काफ़ी अरसे से आप लोग दिल में दबा के बैठे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 15 जून 2026 को सन ट्रांज़िट कर रहा है जेमिनी में। जेमिनी जो राशि है, ये कम्युनिकेशन की राशि है, एडॉप्टेबिलिटी की राशि है। तो यहाँ पर सन का ट्रांज़िट जो है वो अब आपके अल्फाज़ों से आपकी किस्मत को खोलेगा, क्योंकि सन जब भी जेमिनी में आता है तो मेहनत स्पॉटलाइट पर नहीं आती। मेहनत आपकी जो स्पॉटलाइट पर चीज़ आती है वो आपकी आवाज़ आती है। आप क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, किस वक्त बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस बार कहानी और भी थोड़ी दिलचस्प हो रही है क्योंकि सन को जो एम्प्लीफाई कर रहा है यहाँ पे वो राहु कर रहा है। क्योंकि जेमिनी पे जब राहु की 5वीं नज़र पड़ती है तो कुछ फ़ैसले, कुछ कन्वर्सेशंस आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दूर आपके अल्फाज़ों का इम्पैक्ट जाना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आप वो बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत के दरवाज़े खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो एफ़र्ट्स डालने के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सके? अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। हमारी फ़ीस 50% दोबारा ऑफ़ हो चुकी है और आप लोगों में से कई लोगों ने हमें ये रेकमेंड किया था कि आप 50% ऑफ़ कर दें क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अगर आप लोग अपनी कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो आप लोग फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा लीजिए। आइए देखते हैं कि जेमिनी में सन का जो ट्रांज़िट है और राहु का जो एम्प्लीफायर है यहाँ पे, वो आपके लिए किस वे में जाकर काम कर रहा है और कहाँ पे आपकी किस्मत के दरवाज़े खुलने लगे हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि, यानी कि बुर्ज दिलों वालों की। अगर मैं ये कहूँ कि टैलेंट हासिल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई स्किल हासिल करना मुश्किल चीज़ नहीं है, उसकी अहमियत समझना बहुत मुश्किल है। अक्सर और बेशतर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मेडल्स जीत जाते हैं, लेकिन जब तक नहीं जीत रहे होते तो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। जीतते हैं तो वो रद्दी के टोकरे में पड़े हुए होती हैं, उसकी वो वैल्यू नहीं होती। क्यों? हमारे पास कुछ स्किल्स होते हैं, उसकी वैल्यू को हम समझते ही नहीं हैं, हम दूसरी चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। अब जैसे कई लोगों को डिग्रीज़ आप कह लीजिए, काफ़ी लोगों के पास डिग्रीज़ होंगी, लेकिन उनकी वैल्यू क्या उनको समझ में है? क्या उनका इख़्लाक़ वो बताता है कि क्या वाक़ई वो उतने पढ़े लिखे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने ये कह लीजिए कि ज़िंदगी के बहुत सारे सबक पढ़े होंगे, लेकिन क्या उन सबकों में आप लोगों ने उसकी वैल्यू हासिल की या नहीं की? क्योंकि आप लोगों का साढ़े साती स्टार्ट है और साढ़े साती का लास्ट फेज़ स्टार्ट है। तो पिछले आप ये कह लीजिए कि 2024 तो इंतहा का आपका ख़राब गया होगा और अभी भी आपका टाइम ख़राब जा रहा होगा। फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे होंगे, इन लॉज़ की तरफ से इश्यूज़ आ रहे होंगे, इनहेरिटेंस के मामलात अगर हैं तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होंगे, रिलेटिव्स के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, आप बहुत हार्श और कोल्ड होते चले जा रहे होंगे, मेंटली बहुत मैच्योर, डिप्रेसिव, इस तरह की सिचुएशंस फेस कर रहे होंगे। लेकिन घबराइए नहीं, ये अल्लाह ताला का वो निज़ाम है कि अगर आप कुछ हासिल कर रहे होते हैं तो ऐसी तकलीफ़ें आ रही होती हैं। अब कुछ लोगों को जितनी मेहनत कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जितनी मेहनत आप लोग कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी। क्योंकि 8th हाउस एक्टिव है, कंप्लीटली लाइफ जो है वो 180 डिग्री पर ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। अब जो चीज़ें हैं अ, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। एक छोटी-सी विंडो है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपको बहुत बड़े-बड़े ख्वाब नहीं दिखाऊँगा। जुपिटर और वीनस आपके लिए बहुत पॉजिटिवली काम करने जा रहे हैं। लेकिन जो सच है वो सच है कि छोटी विंडो है, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपको साढ़े सात ही में लेके जा चुका है। क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर फेस कर रहे हैं आप लोग,
हैंड टू माउथ वाली सिचुएशंस फेस कर रहे होंगे। और ये उन लोगों के लिए भी होगा जो लोग पहले बहुत अय्याशी से रह रहे होंगे, बहुत सुकून से रह रहे होंगे, लेकिन अब वो ऐसी सिचुएशंस को फेस कर रहे होंगे कि हैंड टू माउथ कर्ज़े हैं, भले उनके पास प्रॉपर्टियाँ हों लेकिन कैश वगैरह नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, कैसे करें, इस तरह की सिचुएशंस में फंसे हुए होंगे, प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ रही होंगी, इस तरह की सिचुएशंस फेस कर रहे होंगे। लेकिन अब जो जून का जो ट्रांजिट है सन का, ये ट्रांजिट हो रहा है 5th हाउस में। आपकी जो राशि है वो कम्युनिकेशन की राशि है, लेकिन 5th हाउस जो है ये बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का है, आपके रोमांस का घर है। और 5th हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब यही है कि आप लोगों के लिए जो यूनिवर्स है, खुदा का निज़ाम है, ये आपको याद दिलाना चाहता है कि आपके अंदर की जो काबिलियत है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, उसको छुपाने का वक्त ख़त्म हो गया आप लोगों के लिए। अब उसको यूटिलाइज़ करने का वक्त है, उसको इस्तेमाल करने का वक्त है, अपनी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल करने का वक्त है। क्रिएटिविटी क्या है? अब देखें, अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो 5th हाउस है बहुत पॉजिटिव वे में एक्टिव हो रहा है, कम्युनिकेशन भी यहाँ पे जुड़ रही हैं, तो ये गलत नहीं होगा कि अगर आप लोग किसी मार्केट में काम कर रहे हैं, उस मार्केट का हुनर समझना एक आर्ट है, क्रिएटिविटी है। जैसे मैं अगर कहूँ कि अगर आप लोग क्रिप्टो में हैं तो एक मार्केट है, फॉरेक्स में है ये अलग मार्केट है, आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं कमोडिटीज़ में, तो ये एक, इसको समझना ही एक आर्ट है और क्रिएटिविटी है। और अगर आप इस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोग 5th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। 5th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं तो इससे मज़े की बात मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि आपकी जब क्रिएटिविटी एक्टिव होती है, कंटेंट एक्टिवेट होता है, आइडियाज़ एक्टिवेट होते हैं, कम्युनिकेशन एक्टिवेट होती है, तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है। कोई एक पोस्ट हो गई आप लोगों की, कोई एक प्रोजेक्ट हो गया, क्रिएटिव आइडिया हो गया, या एक स्किल जो आप काफ़ी अरसे से अपने अंदर डेवलप कर रहे थे, अब उसको ऑडियंस मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस ट्रांजिट का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे गहरा पहलू है वो 5th से 11th हाउस है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने क्रिएटिविटी, अपने स्किल को यूटिलाइज़ करते हैं मार्केट्स में, ठीक है, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर हैं, अपनी कम्युनिकेशंस का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, 2-4 लोगों के साथ बैठते हैं, तो ये एक्टिवेट करता है आपके 11th हाउस को। 11th हाउस किस चीज़ का घर है? मुनाफों का घर है, यानी ये पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। 11th हाउस किस चीज़ का घर है? 11th हाउस आपके नेटवर्क्स का घर है, ये भी एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि जब तक नेटवर्क्स नहीं होंगे फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसके अलावा 11th हाउस किस चीज़ का घर है? 11th हाउस आपका सोशल सर्कल है। दोस्तों यारों से तो आप लोग शेयर कर सकते हैं कि ये मसला है, इसका ये हल है, कैसे करना है बताओ, वो आपको बताते हैं, आपको जेन्युइन आपको एडवाइस देते हैं। लेकिन हर दोस्त पर भी ट्रस्ट नहीं किया जाता, मुखलिस दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, मौला अली का कौल है। तो यहाँ पे समझना है कि आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू मुनाफे कैसे हासिल करने हैं। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदे हैं। जो लोग नेटवर्किंग करते हैं, फ्रेंड सर्कल से काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आपका भले ही फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग फ़ेज़ है, ये आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस देगा कि आप अपने मामलात को सीधा कर सकें। सन का जो ट्रांजिट है ये आपके लिए पॉजिटिव ट्रांजिट है। भले ही आप लोग 7.5 में हैं, तो ये आप ये कह लीजिए कि खड्डों वाला रोड था, आपको एक 30 किलोमीटर का एक पैच मिल गया कि आप उस पर गाड़ी भगा सकते हैं। तो ये वही पैच है कि आप यहाँ पे अब स्पीड में जा रहे हैं, आपके मामलात आसान हो रहे हैं, काम जल्दी जल्दी बन सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं दोस्तों के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। यहाँ से आप लोग कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं और बच्चों के थ्रू भी आप लोगों को खुशियाँ मिल सकती हैं, ठीक है। और जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो कमाते हैं तो उनके थ्रू भी आप लोगों को फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इस किस्मत का दरवाज़ा खोलेगी, वो आपकी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि जेमिनी कम्युनिकेशन का राशि है, बुर्ज है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हुई तो ये सारी चीज़ें उल्टी होंगी, आप और दबाव में आएंगे। फ़ैसला आपके हाथ में है, आपने किस तरफ जाना है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी लाइफ की डायरेक्शंस हासिल करने में आसानियाँ हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।